नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। देश के करीब 8 करोड़ छोटे दुकानदारों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CIT और ट्रांसपोर्टर्स के संगठन ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने आज भारत बंद और चक्का जाम का आह्वान किया है। आइए जानते हैं कि उनकी प्रमुख मांगे क्या है। देश के खुदरा दुकानदार अमेज़न जैसे रिटेल चेन के बढ़ते प्रभाव और कथित मनमानी से काफी नाराज है। इसके अलावा वे वस्तु कर और सेवा कर में बदलाव की भी मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और ई-वे बिल में आने वाली समस्या को लेकर नाराज है। आइए जानते हैं कि क्या है ट्रांसपोर्टर्स की मांग। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स GST के तहत आने वाले ई-वे बिल नियमों का विरोध कर रहे हैं। साथ ही वे डीजल पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों की भी मुखालफत कर रहे हैं। असल में जब किसी माल की ढुलाई की जाती है तो GST के ई-वे बिल पोर्टल पर उसका एक इलेक्ट्रॉनिक बिल तैयार किया जाता है। GST में रजिस्टर्ड कोई भी व्यापारी या व्यक्ति किसी वाहन में निर्धारित सीमा से ज्यादा माल बिना ई-वे बिल के नहीं ले जा सकता। हर 200 किलोमीटर की दूरी के लिए इस बिल की वैधता केवल 1 दिन होती है। सेंट्रल GST एक्ट की धारा 129 के तहत ई-वे बिल न होने पर वाहन जब्त कर लिए जाते हैं। व्यापारियों का कहना है कि उनके पास सही इनवॉइस होने पर भी अगर ई-वे बिल में कोई एरर होता है तो माल के मूल्य के 100% या लगने वाले टैक्स के 200% तक जुर्माना लगा दिया जाता है। इसी तरह किसी के पास ई-वे बिल न होने पर भी ऐसा ही जुर्माना लगाया जाता है। ट्रांसपोर्टर्स इसी पूरी व्यवस्था को नाकाम बताते हुए इसे खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इसी तरह ट्रांसपोर्टर्स ईंधन और खासकर डीजल के बढ़ते दामों से काफी परेशान है। उनका कहना है कि ईंधन पर टैक्स घटाकर इनके बढ़ते दामों पर अंकुश लगाया जाए और देश भर में इनकी एक समान कीमत हो। अब बात करते हैं कि क्या है व्यापारियों की मांगे। CIT की मांग है कि GST नियमों में संशोधन कर टैक्स स्लैब को और सरल बनाया जाए। कैट ने GST के कई प्रावधानों को मनमाना और कठोर बताते हुए उन्हें खत्म करने की मांग की है। इसके अलावा कैट अमेज़न जैसे ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा कथित रूप से नियमों के उल्लंघन और मनमानी का भी विरोध कर रहा है और इन पर कार्रवाई करने की मांग भी कर रहा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के मुताबिक पिछले साल 22 दिसंबर और उसके बाद GST नियमों में कई संशोधन किए गए। इनमें अधिकारियों को असीमित अधिकार दिए गए हैं। अब कोई भी अधिकारी कोई भी कारण लेकर किसी भी व्यापारी का GST रजिस्ट्रेशन नंबर सस्पेंड या कैंसिल कर सकता है। इसके अलावा बैंक खाता और संपत्ति भी जब्त कर सकता है। खास बात यह है कि ऐसा करने से पहले व्यापारी को कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। यह व्यापारियों के मौलिक अधिकारों का हनन है। कैट का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से महीनों तक व्यापारी काफी परेशान रहे। इसके बाद सरकार ने संकट और बढ़ाते हुए GST के कई ऐसे नोटिफिकेशन जारी कर दिए जिसमें व्यापारियों की दिक्कतें और बढ़ गई। कैट का कहना है कि बजट में भी कई ऐसे नए प्रावधान किए गए हैं जिसमें कारोबार में जटिलता और बढ़ेगी। कहा गया है कि यदि कोई सप्लायर GST R1 में इनवॉइस या डेबिट नोट का ब्यौरा नहीं देता तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। यही है व्यापारियों और ट्रांसपोर्टर्स की मांग। अब देखने वाली बात होगी कि इनकी मांगे कितनी पूरी हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।